तो आप मैंने आपकी हमारी क्लास हुई थी कि वो बीच में रोकनी पड़ी थी, आपके एग्जाम्स का गैप आ गया था, ठीक है। हमारी इतनी बात हुई थी इस हवाले से कि डबल किसी भी डबल राइट सर्कुलर कोन, ये पूरा नाम है, चार नाम है। डबल राइट सर्कुलर कोन, देखो हर चीज के मायने डबल नजर आ रही है, दो कोन से सर्कुलर नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे जो आसन की बाउंड्री वो सर्कुलर शेप में है। दूसरी चीज क्या है भाई, इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल इसको हाफ कट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे उसके वो 90 डिग्री। ओके, किसी भी चीज से, शार्प चीज से अगर इसको कट किया जाए और कट बिल्कुल यहाँ लगा है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधे कट रहा है, तो आपके पास कुछ ऐसी शेप निकल के आएगी, तो हम इसे सर्कल कहते हैं। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अगर उसको स्लाइटली टिल्ट कर दो लाइक दिस, तो फिर मेरा ख्याल है पूरा मुकम्मल सर्कल तो नहीं बनेगा, मगर वो इस तरह का शेप रखेगा कि वो एलिप्स बन जाए। इसके अलावा और क्या क्या इसमें चीजें निकलती हैं? अगर इसको एक इसकी नेक को इस तरह से कट किया जाए लाइक दिस, तो ये कैसा कट बनेगा, ये जो कट निकल के आएगा ये आपके पास पैराबोला है। और अगर आप इसको डबल कट कर देंगे तो आपके पास एक नेक यहाँ से निकलेगी, एक नेक यहाँ से निकलेगी, एक ऐसे निकलेगी और एक ऐसे निकलेगी, तो ये क्या आता है आपके पास हाइपर। आसान लग समझो। कॉनिक सेक्शन अगर आपसे पूछा जा रहा है कॉनिक सेक्शन क्या है, तो आप लिखोगे कर्व्स या शेप्स, कर्व्स या शेप्स ऑब्टेन, वो कर्व्स या वो शेप्स जो हमें हासिल होते हैं बाय कटिंग, बाय कटिंग आर डबल राइट सर्कुलर कोन, का नाम लिखिएगा, तो उनको कहते हैं स्क्वाड कॉनिक या आर्थोड कॉनिक्स। ठीक है भैया, अच्छा ओके। एक बात तो ये, तो अब हमारे जो डिस्कशन में पहली चीज आ रही है वो आ रही है पैराबोला, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है एज कम्पेयर टू इलिप्स एंड हाइपरबोला एंड सर्कल। पैराबोला बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। पैराबोला के लिए हम उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, set of all points in a plane, set of all points in a plane which are equidistant, which are equidistant from a fixed point, from a fixed point and a fixed, ठीक है नहीं। तो सिचुएशन ये है कि हर वो पॉइंट प्लेन के अंदर मौजूद हर वो पॉइंट जिसका डिस्टेंस फोकस से, जिसका डिस्टेंस फोकस से और इस लाइन से बिल्कुल सेम रहता है, अगर वो पॉइंट यहाँ पर है और मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये वो डिस्टेंस है, तो लाइन जो होगी वो हमारे यहाँ होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये सेम होता है, तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं एफ से, फोकस, इसको हम डिफाइन करते हैं बी स्टैंड्स फॉर एनी पॉइंट और एल स्टैंड्स फॉर एनी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैराबोला की जनरल डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, तो पैराबोला बेसिकली ये बताने की कोशिश करता है कि बी से एफ तक का डिस्टेंस निकालो और पी से एल तक का डिस्टेंस निकालो, हमेशा डिवाइड करने के बाद आंसर है। तो आपके पास यदि पी एफ पी एल क्या है, तो बेसिकली इट इज द फॉर्मूला ऑफ एसेंसिटी। ठीक है, तो साथ साथ पैराबोला की एसेंट्रिसिटी को भी डिस्कस कर रहे हैं। एसेंट्रिसिटी डिफाइंस द रेशियो between two distance, ratio between two distance. Number first, distance of any point to focus, distance of any point to directrix, तो जो फिक्स लाइन हम बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला की सेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है, और एमसीक्यूज में हम ये कह सकते हैं कोई ऐसा पॉइंट
इसकी एसेंट्रिसिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो दो कॉनिक्स की एसेंट्रिसिटी कांस्टेंट है, जीरो सर्कल की और पैराबोला की, पर जीरो ऑप्शन में होता नहीं है। ठीक, कॉनिक्स सर्कल में सर्कल को कॉनिक्स में काउंट नहीं किया जाता, इसके लिए हम बात करेंगे, इलिप्स पर बात करेंगे। तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज कांस्टेंट, और अगर सर्कल ऑप्शन में हो तो बात दोनों को करना पड़ेगा, वो ये वैसे सर्कल ऑप्शन में नहीं आता। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब आ जाते हैं उसके स्टैंडर्ड केसेस को डिस्कस करते हैं, और आज हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो ये हमारा खत्म हो गया। स्टैंडर्ड केसेस थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें रूटीन है, तो इंटर में पढ़ रहे हो तो शॉर्टकट के यहाँ शॉर्टकट है को डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड केसेस कौन से? व्हेन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, जब वर्टेक्स कहाँ मौजूद है, ओरिजिन पे मौजूद है। पहला केस, इससे हम हॉरिजॉन्टल से पढ़ें, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल, कौन सा हॉरिजॉन्टल? moving it, so opening, open towards right side, उसका मुंह सीधी तरफ करो, moving towards right side, तो like this, इस तरह में कुछ एक्सेस है हमारे पास, y एक्सेस, और इस तरह में कुछ एक्सेस हमारे पास x एक्सेस, ठीक है, और this is your parabola and this line is the directrix, ये वो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स का काम करती है, राइट। तो कुछ चंद बातें इससे मिलेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा वर्टेक्स क्या है, तो आपने कहा सर ओरिजिन पर है, सीधी। मैंने कहा फोकस क्या है, फोकस इज पॉइंट, वो कहते हैं मैंने जान रहा है क्या होगा, पर यहाँ x डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, a0। जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इसमें, x प्लस इक्वल्स टू 0 मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर रहता है, ये बात समझ आता है, क्योंकि इक्वेशन का क्राइटेरिया ये होता है कि राइट साइड पर 0, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसका दूसरा मतलब है x टू सही, ठीक है, इसमें कोई तो राइटिंग टच करो। दूसरी चीज जो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ, मुझे एक आप बताइए लेटेस्ट रेक्टम क्या है? लेटेस्ट रेक्टम वो लाइन जो फोकस से पास हो, परपेंडिकुलर हो, और पैराबोला के दो पॉइंट्स को टच करें, तो ये कहलाता है एल आर, और ये बराबर होता है इसके 4 ठीक है भाई। सर अगर एमसीक्यूज में पूरे पूरे में कॉम्पिटिशन का बना तो आंसर में कर मान करें। अच्छा, लेटर सेट का लेंथ है, मान लो ये है कि ये याद नहीं, तो अगर आपको जो वो -2 से मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, नेगेटिव वो इसकी नन ऑफ देम मार्क करते हैं, पर अगर बगैर मॉड्यूलस के दिया हो तो मत मार्क, ठीक है भाई। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल का कौन सा केस था, ओपन टुवर्ड्स राइट, हॉरिजॉन्टल का दूसरा केस open towards left side, so वही axis है y axis, वही axis है x axis, but this time वो लेफ्ट की तरफ खुल रहा है, और ये आ गया उसका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है भाई। अब जो फोकस आ रही है वो नेगेटिव पे आ रहा है, सो वर्टेक्स अगेन 0,0, फोकस -3,0, y square is equals to -4ax, और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करें तो x minus a equals to 0, और we can say that x is equals to a, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई हमारे पास। अच्छा, और वर्टिकल के लिए सारी चीजें, बट वर्टिकल के लिए क्या करते हैं, वर्टिकल के लिए सारे काम सेम, सब कुछ बदल, सारे एक्सपेरिमेंट्स करें। वर्टिकल का अगर ये वाला केस आप पढ़ो तो वर्टेक्स 0 से, ठीक है, फोकस 0,1, equation x square is equal to 4ay, directrix y plus a equals to, तो स्टैंडर्ड केस में ध्यान रखना पैराबोला के कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है अच्छी सारी चीजें, क्वेश्चन में बता रहा हूं इसके क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करेंगे।
और आप लोगों को पैराबोला में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, सिर्फ पैराबोला के उन सवालों में प्रॉब्लम होती होगी जिसमें इक्वेशंस पूरी हुई और इक्वेशंस को पहले हमें हल करना पड़ता है फिर सॉल्व करना, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। जल्दी से लिखिए। इसका फॉर्मूला हाँ चलो बता रहे थोड़ी सी की फॉर्मूला में साइन कॉस है ax plus b सी एक्स प्लस साथ में x, जब भी ऐसा हो a अपॉन सी एक्स माइनस जैसे ab माइनस bc डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर एल एन, जो डिनोमिनेटर में लिखा हो, डिनोमिनेटर में लिखा सी एक्स प्लस बी साथ में प्लस सी, ये होगा जब भी लीनियर फैक्टर्स ऊपर भी हो और नीचे भी हो तब ये फॉर्म साइन कॉस। अच्छा डबल लिखेगा, तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स निकालना चाहते हो फॉर्मूला इज 1 माइनस cos 2x इंटीग्रेशन e की फॉर्म साइन एक्स, साइन का मतलब सॉल्व करके ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था, स्क्वायर के टाइम में आती थी हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक समझ गए हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है आप px माइनस e की पावर माइनस x है ना, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के नाम, ऐसे दो ही होते और tan का बना लो डिवाइड करके cot का बना लो sec बना लो cosec बना लो, सब चीजें को चला रखते हैं उसमें। हैं फिर आपने ज्यादा स्टेप से पढ़ते हैं तो मुझे कुछ इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता इसके इंटीग्रेशन होगी ऐसे क्या पैराबोला क्या चल रहा है सर, e क्या है तो 40 ये सेकंड वाला नहीं मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये इक्वेशन को अच्छा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है, ओके भाई ये क्या कंफ्यूजन आ रही है, नहीं मिसप्रिंट कर दी ये 41 माइनस 41 क्या चीज है, नहीं गलत लिखा हो कुछ कुछ और होगा तो टाइपिंग में गलती होगी कुछ भी, इक्वेशन जैसा तो लिखी थी ना कुछ भी, ऐसे ये सारे ऐसे लागू करेंगे क्या है ये ग्राफिकल इक्वल्स टू, मतलब ये कहाँ से लिया है क्वेश्चन, आया है क्वेश्चन खाली ये लैंग्वेज इज इक्वल टू रिप्रेजेंट्स इक्वेशन पैराबोला फोकस, ये समझ में आता है हाँ ये इक्वेशन पैराबोला मांग रहा है, ठीक है समझ में आता है, ये क्या है फॉर्मूला पर्टिकुलर वर्टेक्स, इसका मतलब मैंने ऐसे नहीं करता क्योंकि बाबा ने स्पीच में की सब्सक्राइब किया ये डायनेमिक कैसे बनाया जा सकता है, और वो खरा तो ये क्या चीज है, पहले दफा देखा हूँ कि हमारे इंटर में होगी ये चीज अगर ऐसा कुछ ये वाला
कहीं से कॉम्प्लेक्स किया हुआ है और जो उन्होंने से ज्यादा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा अगर ऐसा होगा तो हर सवाल को बिल्कुल इसी तरह से क्लियर करते ना ऐसे कहीं और पर किसी से किसी और चैप्टर में हुआ ऐसा बहुत इस तरह की मतलब हम एक इक्वेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा एनडी का आपने कैसे लिया या नंबर की फॉर्म में आया था इक्वेशन की फॉर्म में ये मुझे तो ये कुछ और लगता है इस प्रिंटिंग या कुछ और जैसे टाइपिंग करते हैं ना जैसे आपको अगर मैं एक वर्चुअल बनाता हूँ और मैं आपको मैसेज भी भेजता हूँ वर्ड में फॉर्म में उसको मैसेज तो ऐसा कुछ होता है सब कुछ बदल जाएगा वर्ड का फॉर्मेट और हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट मतलब मैं भी टाइपिंग से बचने के लिए सही करता हूँ कि मैंने क्या किया पिक्चर ली और गूगल के जो लेंस होता है गूगल लेंस से उस पर कॉपी किया सब तो सब कॉपी हो जाता है और सब मैसेज पे भेज दिया बस अब मैसेज पे भेज तो दिया और जब मैं सब वापस वर्ड पे कॉपी कर रहा हूँ ना तो अगर मैंने ये लगाया था ना इंटीग्रेशन तो वर्ड ये लिखना है मुझे INT जो इस चीज का प्रोग्राम का है मुझे तो दिखना है तो मैंने इक्वेशन को शायद कहीं से कॉपी किया है जिसकी वजह से वो नंबर्स के फॉर्म में चल गए ऐसे तो हम कभी रिवील नहीं कर पाएंगे ये वर्टिकल की उल्टा कर दो चलो एक क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं ठीक है अच्छा तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि मैंने आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ और आपसे सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप सारी चीजें निकाल के देंगे फाइंड x focus and r equation of dynamics of parabola जनरल इक्वेशन इसकी जनरल इक्वेशन मैं आपको खुद बता रहा हूँ 4 of y square equals to 42x आप मुझे चारों चीजें निकाल के देंगे वर्टेक्स फोकस एनआर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब चीजें निकाल
हाँ, क्या पाई सबसे पहले मुझे बताइए वर्टेक्स, मतलब कोई दो राय नहीं होगा, तो देख के पता चलता है। फोकस -21 -21 ऑन ए 0 कॉमा 0 और एला 21/8 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x -21 x माइनस, 21 ठीक है। अच्छा ये बताइएगा ए क्या आ रहा है, सिर्फ ए मैं बोल रहा हूँ ए, मुझे गलती लगती है ए पे 21/2 आ रहा है, ए कैसे बन रहा है ए 21/2 आना चाहिए -4 वो तो माइनस कलर की एक्सपीरियंस तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब जब उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ए 2 1 2 2 4 वापस क्या बन जाएगा 42, दैट इज सेकंड 4 होता है, पहले मैं स्कोर को लिख जाए तो लिख ये 21 और ये हो गया ना एक्चुअली y is equals to 4x 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 21 इसमें से 21/2 ये 4 यहाँ रख के डिवाइड कर देंगे, सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -42 ओवर 4 cos आपका x। so we just write x as 4x अच्छा सही से ठीक है ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरी बनाने के लिए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x हो गया, तो माइनस का 4 एक कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएगा उसके, यहाँ पर 4 एक सामने आ जाएगा क्या 21/2 वहां से 8 आया 21/8 कंपैरिजन करने के बाद कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास आएगा 21/8, ठीक है भाई। हम्म that is कौन से माइनस वाला साइन लगा लो, तो माइनस वाला साइन लगा के फिर कौन सा वाला केस होगा, ये वाला केस में अगर माइनस लगा होगा इस साइड से लेटर साइड में मुझे 21/2 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ए 21/4 आ रहा था, a 21/8 21/8 था, that's अगर 4 से multiply 4 से मल्टीप्लाई तो 4 पर जाकर हो जाएगा 21/4, ठीक है। अच्छा now आता है नंबर 8 एक्सप्रेशन पर जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता, when vertex is not at origin, when vertex is not at origin, ठीक है। तो पहला सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कुछ इस तरह की चीजों फेस कर रहा है, ये वर्टेक्स है। अब अगर ये वर्टेक्स है तो यहाँ 0 0 तो नहीं होगा, यहाँ कोई वैल्यू होगी सिर्फ h के रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब वर्टेक्स बनेगा हमारे पास h, 3, यहाँ जो भी फोकस होगी, यहाँ जो भी फोकस बनेगी तो हमारे पास अब यहाँ अब यहाँ जो भी फोकस बनेगी वो हमारे पास सिर्फ ए ही, वो होगी h प्लस ए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में प्लस हो जाएगी तो फोकस हमारे पास जो भी आएगी वो क्या आएगी h प्लस ए कॉमा के। अब यहाँ आप जो डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप जो भी निकालेंगे x माइनस h प्लस ए इक्वल्स टू 0। लेटेस्ट सेट टर्म दोबारा से वही रहेगा, और पैराबोला को पहचान लोगे कैसे कि ये x का केस है, y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a ब्रैकेट x माइनस h, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम किसी का वर्टिकल वाला केस देखते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स भी है h पे, वर्टेक्स हमारे पास h पे ही आएगा। फोकस में अब हमारे पास h सिंपल आ जाएगा
और एक के साथ प्लस हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में जहाँ x होता था, अब वहाँ y आ गया, जहाँ x होता था वहाँ k आ गया, a अपनी जगह पर लगाते हैं। एल आर मुझे देता है 4 के बराबर, ठीक है। और इक्वेशन में लेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस, ठीक है भाई, लिखिएगा जल्दी से। फिर इसलिए एक सवाल है और फिर हम कौन सिंपली इसको तरीका में ला रहे हैं।
We हो गया क्या आता है भाई डायरेक्ट इक्वेशन बताइए y प्लस 3 minus 2 plus माइनस 2 किसको सॉल्व करना है minus 2 y प्लस हाँ सॉल्व करके और फोकस क्या है 2 माइनस इसमें कोई शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं तो आपने सबसे पहले उसको इस ढंग से लिखना है इस ढंग से सिखा गया तो आपने वो थोड़ा तो ये कुछ इस तरह लिखते हैं माइनस 8 बिल्कुल सही है y माइनस 3 बिल्कुल सही है फिर आपने उसके नीचे लिखा फॉर्मूला x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू और 4a y माइनस k ठीक है फिर आपको नजर आया a की वैल्यू तो माइनस टू बन गई इस हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास बन गई माइनस 2 ठीक है h की वैल्यू बन रही है हमारे पास माइनस 3 बन गई और k की वैल्यू बन गई वापस 3 ठीक है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट हिसाब से कहता है y minus 8 plus 8 equals to 0. So y minus k means minus 3 plus k means minus 2 equals to 0. So y minus 5 भी बनता है देखो k में गलती कर दी शायद k को माइनस माइनस रख देंगे तो k की आएगा ठीक है अच्छा दूसरी साइड क्या करें फोकस अब ये क्वेश्चन किस का है ये बताओ x का क्या y का इसमें minus 2 कहां पे y वो एक को कंपेयर करो माइनस से तो ये क्या है minus 2 इनके ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट पे आ रहा है ये है ना ये माइनस से तो आ प्लस माइनस ए के साथ माइनस लेफ्ट पे नहीं लेफ्ट मतलब जैसे आपने ये वाला मैंने लेफ्ट और राइट नहीं पढ़ाया ऊपर वाले ऊपर और राइट वाले पढ़ा दिए मैं एक केस और बनेगा एक लेफ्ट का बनेगा और एक नीचे वाला बनेगा तो वो केसेस में क्या फर्क आएगा खाली इधर आप क्या देखोगे अगर ये उल्टे हाथ देगा तो माइनस तो इसमें आपको माइनस आया minus उल्टे साथ आप ठीक है तो आगे बताओ क्या करना है तो इसको कंपेयर करेंगे माइनस टू बी के साथ अच्छा आप क्या चाह रहे हो मैं 4a के साथ कंपेयर कर रहा हूँ माइनस से माइनस कट जाएगा इस तरह तो किसी फॉर्मूले में कभी माइनस आ सकता है किसी भी फॉर्मूले में माइनस आ सकता है कंपेयर करा दिया और माइनस की काटो अब ये माइनस लगा रहने देते हैं एक क्यों चलो आपके यहाँ मैं माइनस करा ठीक है अब सही अब मुझे बताओ फोकस किस पे हुआ मैंने तो फोर वाले केसेस पढ़ाए ना अब आपको उस वाले केसेस के लिए क्या करना पड़ेगा अब आपको यहाँ प्लस ए के बजाय क्या लिखना पड़ेगा ये पहले डिसाइड कर लो जो पहला बोला है ये डायग्राम वाला है ये डायग्राम ब्लू वाला ग्रीन वाला या ऊपर वाला या नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाला है तो बताओ यहाँ प्लस आना चाहिए कि माइनस माइनस आना चाहिए तो क्या बहुत ज्यादा ए की वजह क्या है माइनस 2 आएगी एक मिनट जाएगी 2 आएगी लिखो फोकस कैसे लिखोगे h h बताओ फिर h क्या आएगा -2 आगे बताओ 3 ये क्या आएगा 3 आएगा 3 +2 ये -2 फंसे -2 होगा आपने कहा सर आपने तो प्लस के बाद मैंने ऊपर भी लिखा है फंस रहेगा तो ऊपर और नीचे से कि ऊपर में जाए नीचे से जाए बहुत सिंपल है ये फॉर्मूले याद रखो सिर्फ दो फॉर्मूले याद नहीं तो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल होते यहाँ पे जब कंपेयर करवाने लगो ना तो माइनस को मत काटो माइनस को आने दो फिर आपको कभी भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं मिलेगी फिर आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद करना है ऊपर और नीचे में कंफ्यूज नहीं ऊपर नीचे बाहर याद रखो वरना कितने फॉर्मूले याद करके जाओगे चार उसके चार इसके कितने होता है 8 तो बेहतर क्या है माइनस के पार्ट में माइनस को लेने दो अब जो बता रहे हो अच्छा आपने कहा नहीं सर फॉर्मूले से ही करना चाहते हो चलो फॉर्मूले से करते हैं ये मैंने के लिखा है अब मुझे प्लस ए नहीं लिखना चाहिए मुझे माइनस ए लिखना चाहिए ये माइनस लगा दिया अब बताओ ए क्या निकला था ए निकला था 2 यहाँ पे देखो क्या 2 का माइनस 2 आया
ये हमारा वर्टेक्स है, एक की वैल्यू -2 है और दूसरी वाली क्या है, x इक्वल्स टू -2, के की जगह क्या आएगा आपके पास 3। हाँ भी हो गया, सॉल्व हो गया, कंफ्यूजन हो रही है। फोकस क्या है? हमारे पास ये बनेगा, h की जगह -2 आ जाएगा और k -1 हमारे पास बनेगा, k का 3 और -1 करेंगे तो 3 में से तो -2 कम होगा, -2 कॉमा 5। H अच्छा ये इस चीज का जवाब दीजिएगा लगे हाथ में, एक क्वेश्चन है उसका फोकस ये है और उसका वर्टेक्स ये है। ये क्वेश्चन ये पैराबोला x एक्सिस की केस का है या y एक्सिस की केस का है? फोकस 2,3 वर्टेक्स 2,-1 है, तो ये x का केस है या y का केस है? ऊपर नीचे छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ x का पैराबोला है या y का पैराबोला, मींस इज इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्वेश्चन या तो यू है या यू, सर आंसर है। तो ये क्वेश्चन किसका होगा, बाय का होगा। हम सेम को देखेंगे और उसके अपोजिट अटैक, अगर x सेम है y का कैसे, y सेम है तो x का कैसे, ठीक है। ये देखिए जल्दी से, और एग्जाम में ये अब जो हमारे पास एमसीक्यू आता है 5 नंबर के वाले सब देखिए। मैंने कहा फॉर्मूला को कोई चेंजेस नहीं करेगा, मेरे मेरे मैं तो वापस एक्सप्लेन मैंने चलो बता देखिए, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सबसे मुश्किल सवाल ये होता है ना, एक्सरसाइजेस इसको बंद करना पड़ता है, इसमें सबसे बड़ा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे कहता है पूछो, मैं आपको फाइंड एरर फोकस वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तकरीबन सारी चीजें मैंने आपसे पूछी, अब आप लगे इसको बंद करने, बंद किया फिर आपने सारी चीजें शुरू करी तो मेरा सारा टाइम लगा। अच्छा एमसीक्यू स्टेप के बाद एक चाबी पूछेगा, पर कौन सी पूछेगा मैं नहीं जानता, ठीक है। इससे हमें तैयारी चालू में करनी है, तो देखो बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ज्यादा आसानी से कर सकते हैं आप लोग, बंद करके भी देख लेना, बंद करके भी कर लेना, ठीक है भाई। सबसे पहला टास्क पहले एलआर बनाना, जरूरत नहीं है ना फिर भी नहीं कहा, एलआर से बहुत एडवांस है। एलआर पता क्या है, एलआर होगा जो भी तुम्हारी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट वो एलआर होगा, जो भी तुम्हारी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट होगा वो एलआर होगा। सो इट इज -8, दिस इज योर एलआर, ओके। अब मुझे बताओ एलआर होता है, अच्छा मैं गलती कर रहा हूँ, -8 में की एलआर शुड बी पॉजिटिव, एलआर होता है 4, so a is equals to -2। अब आपने बोला सर ये गलती नहीं कर रहा, एलआर इतने है, a -3 का भाई लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है ना, a तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और तो जब वो माइनस बोल रहा है तो माइनस लिखो, प्लस मत कर दो उसको जबरदस्ती, a मिलेगा, a मिलने से बहुत बेनिफिट्स होंगे। पर आपने कहा सर बगैर x और k के a का कोई एडवांटेज नहीं, ओके। ये क्वेश्चन x के लिए बना है, ऐसा क्वेश्चन x के लिए बनाया है 12 के स्क्वायर, ठीक है भाई। आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, सरप्राइजिंगली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, चैप्टर 4 इसका मतलब है with respect to y differentiate और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करें। सर हमें कैसे पता चलेगा y से डिफरेंशिएट करना है, y किस पे लगा हुआ है, x पे लगा हुआ है, x से डिफरेंशिएट करेंगे, चलो बताओ सर। 2y -4 equals to dy is 0 0। So y is equals to 2, hopefully ये कभी पसंद है, 2 आगे 2 को सब जगह होता है, 2 का स्क्वायर 4 into 2
8x plus 12 equals to 0. 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8 minus 8x plus 12 equals to 0. 4 में से 8 गया minus 4 plus 12 कितना हुआ x plus 8 हो गया ये। आप लोग पूरी कैलकुलेशन कर लेना भाई मैंने बहुत तेज तेज की है। इसका वर्टेक्स है 1 का 1 ठीक है भाई x h बन जाता है और y k बन जाता है h के मिल गए h मिल गए सर ये क्वेश्चन कौन सा है सर कैसे पता चलेगा सर ये क्वेश्चन कौन सा है तो भाई क्वेश्चन आपको पता चल गया वो क्वेश्चन कौन से लिहाज से बनाएंगे x के लिहाज से बनाएंगे तो मैंने आपसे बोला कि फोकस वगैरह निकाली है तो आपने फोकस निकाली है तो हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कौन सा वाले पे जा रहा है भाई ये नेगेटिव है x जो आ रहा है आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए h माइनस 1 पावर ठीक है h क्या था बताएंगे x का 1 सुनते रहिएगा ध्यान से ये माइनस का साइन ये a आपका नेगेटिव ऑफ 2 कॉमा k कितना था 2 सो इट इज योर फोकस 3 कॉमा 2 ये क्या है बस फोकस है बाकी डायरेक्टर्स की क्वेश्चन निकाल नहीं सकते गलती से चीज देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं अरे हाथ के रास्ते के डायरेक्टर सुना मुझे सुना क्या आपको उसमें शॉर्ट में समझा एक एक स्टेप लिखना और दूसरे के तो कॉमन में लिख देना वो समझ लीजिए कि वर्टेक्स के लिए डिफरेंशिएट करना है बाकी सारी चीजें सही हैं ये फोकस कितनी कमांड माइनस क्यों किया है ये हमें बता रहा है क्वेश्चन तो x का है पर अपवर्ड राइट साइड नहीं घूमता लेफ्ट साइड तो राइट साइड का फॉर्मूला क्या था h प्लस a कॉमा लेफ्ट के लिए फॉर्मूला क्या होगा तो ये इसके लिए शॉर्टकट के लिए मतलब ये फॉर्मूले वाइज नहीं शॉर्टकट के लिए मतलब आसान है अगर ये नेगेटिव देखो तो यहाँ पे h माइनस 1 करना है हाँ सर अगर मैं फॉर्मूले के साथ से कुछ नेगेटिव करने की जरूरत नहीं फॉर्मूले के साथ में मगर फिर फॉर्मूले के हिसाब से करने का मतलब क्या है कि हम पूरा इसको पैक कर रहे हैं और वो सारी चीजें
सब फॉर्मूले के प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए। तो फिर फॉर्मूला एक ही वही कह रहा हूँ, फिर वो फॉर्मूले के प्रोटोकॉल्स फॉलो से हर चीज बन रही है। ये हमने शॉर्टकट रखा है इस वजह से साथ साथ। क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इसमें वो तो फॉर्मूला है ना इसमें। इक्वेशन में कुछ नहीं है h plus a minus h plus x plus h minus a है कौन सा वाले हिसाब से गया इक्वेशन में डायरेक्ट से पहले क्या था, पहले क्या था minus h plus तो फिर चेंज, हाँ साइन चेंज हो गया प्लस एच माइनस। इसका बताइए तो जल्दी से फोकस और वर्टेक्स क्या निकलेगा इसका फोकस और वर्टेक्स। x minus 1 और ये डायरेक्ट इक्वेशन माइनस प्लस कर लिए पूरा सॉल्व करने के बाद क्या इक्वेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या लगता है जो इस हमारे पास ये फॉर्मूला जो पैराबोला आया हुआ है वो राइट के लिए आता है लेफ्ट के लिए आता है, ये साइड का लेफ्ट के लिए आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर सब साइन चेंज करने पड़ेंगे, एक अभी ओवर टच कर ए और एच दोनों की साइन चेंज करेंगे। प्लस h नेगेटिव रेजिस्टेंस this plus x plus 3 इसका बताइए जल्दी से फोकस बताएं और वर्टेक्स बताएं, फोकस और वर्टेक्स। -5 और फोकस माइनस का
अब हम h को सेम रखेंगे, y का कैसे ना, h को ऐसे रखते हैं और k माइनस ए करो। h क्या निकला? 3, k क्या निकला? This five. k पूरा -5 निकला, -5, ये माइनस का साइन, a क्या निकला? -3/2। सॉल्व करें इसको, क्या बनेगा? -7 लोग, -1 प्लस 210, -10 में से 3 निकालेंगे तो -7/2 बनता है। ठीक है, Five is. Okay, down one. एक बड़ी बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ये आप लोगों ने एक आंसर निकाला है। तो सवाल ही बदल रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई, हर चीज बदल रही है, एक सवाल सब चीज बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है ना। तो भाई शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट की तरह से लो, ये देखो, ये एक्स का केस है, आप लोग खुद बोल लो ना, तो एक्स का कोफिशिएंट, अब भाई वाई का केस है तो वाई का कोफिशिएंट निकालो। चलो इस देख लिया मैंने मिस्टेक को, तो एक क्या होगा, ये आएगा आपके पास -1, सॉरी, ए की वैल्यू -1 हो चुकी है। लेकिन उससे हमारी उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, ए भी पास रखते हैं।